नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 14 तारीख को परिणाम आना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं दर्जन भर, मुकेश सहनी के उम्मीदवारों का क्या भविष्य होगा और साथ साथ मुकेश सहनी का क्या होगा। अगर बात हम साख का करें, बात हम भविष्य का करें, तो मुकेश सहनी के विधायक जो जीत कर आएंगे, जो भी जीत कर आए, हमारा मानना है 3, कई लोगों का मानना है 1 से लेकर 5 तक। उनका कुछ नहीं होना है। वो जितना भी जीत कर आएंगे, मेरा मानना ऐसा है कि वो सब सत्ता में होंगे। मतलब अब तक का जो इतिहास रहा है उसके अनुसार मुकेश सहनी के जितने भी विधायक चुनाव जीत कर आएंगे सब सत्ता में होंगे, चाहे सरकार महागठबंधन की बने या सरकार एनडीए की बने। आप कहेंगे क्यों? तो मेरा जवाब है सीधा, अगर मुकेश सहनी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे और उनके विधायक जो हैं को निश्चित है सत्ता का सुख मिलेगा। ठीक है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे तो सत्ता में रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, तो फिर वो विधायक मुकेश सहनी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस चुनाव के बाद मुकेश सहनी का केवल साख ही नहीं बल्कि उनका भविष्य भी दांव पर है और उनके विधायकों पर कोई असर नहीं होगा। पहले विधायक की बात करते हैं, फिर मुकेश सहनी की बात करेंगे। लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, अगर मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, अगर सरकार एनडीए की बन गई, तब भी विधायक सेट है। क्योंकि नीतीश कुमार तो छोड़ेंगे नहीं, नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार का इतिहास है, पिछले विधानसभा चुनाव में याद कीजिए, लोजपा से 1 विधायक जीत कर आए थे। नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद ही उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बसपा से 1 विधायक जीत कर आए थे, जमा खान, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक निर्दलीय जीत कर आए थे सुमित सिंह, नीतीश कुमार ने उनको भी अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ये बात मैं बता रहा हूं 2020 का। चलिए 2015 में याद होगा आपको कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 2 विधायक जीत कर आए थे। एक चेनारी से ललन पासवान और दूसरा मधुबनी में हरलाखी से सुधांशु शेखर भास्कर। नीतीश कुमार ने इन दोनों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। उससे भी पहले चलेंगे तो 2010 की बात बता रहा हूं। 2010 में नीतीश कुमार को जबरदस्त बहुमत मिला था। लेकिन जब 2013 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तो नीतीश कुमार की बहुमत घट गई। तो नीतीश कुमार ने क्या किया? सबसे पहले बीजेपी को तोड़ दिया, समझ में आया? और उसके बाद आरजेडी को भी तोड़ा। आरजेडी के मात्र 22 विधायक थे और बीजेपी के जो 95 विधायक थे, 93 या 95 थे, उसमें से 11 विधायकों को इस्तीफा दिलवा दिया, रिजाइन करवा दिया 11 विधायक को, समझ रहे हैं? और उन 11 में से 6 को एमएलसी बना दिया, एमएलसी विधान परिषद, और मंत्री बना दिया, आपको याद होगा। ठीक है, और तो ये खेला नीतीश कुमार करने के लिए जा रहे हैं। मतलब अगर नीतीश मुख्यमंत्री बने, एनडीए के सरकार बनी, तो मुकेश सहनी की पार्टी के जितने भी एमएलए आएंगे उनको सत्ता मिलेगी, लेकिन मुकेश सहनी के साथ नहीं, मुकेश सहनी के बिना। तो इससे 2 चीजें होंगी, मुकेश सहनी का साख भी खराब होगा, मुकेश सहनी का भविष्य भी खराब होगा। क्यों? संदेश क्या जाएगा? संदेश ये जाएगा कि मुकेश सहनी अपने विधायकों को अपने साथ रख नहीं पाते। 2020 में भी वही जो हुआ वही 2025 में भी हो गया। एक जाएगा। दूसरा जाएगा क्या कि मुकेश सहनी के साथ गठबंधन करने से पहले, इस बार भी आरजेडी ने तो किया नहीं, आरजेडी ने तो सीटें छोड़ी नहीं, जो भी सीटें 9 सीट छोड़ी तो कांग्रेस नहीं छोड़ी। तो मुकेश सहनी के साथ गठबंधन में जो बार्गेनिंग पावर होता है मुकेश सहनी का, वो घट जाएगा। इस बार भी कितना घटा आपने देखा, 60 से शुरुआत हुई, 40, 30, 20 आते आते जो है कहाँ आके टिके मुकेश सहनी, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये साख जो है सबसे पहली चीज है कि चुनावी राजनीति में बनता है किसी राजनेता का। देख रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति हुई। उपेंद्र कुशवाहा मतलब एक नीतीश कुमार के बाद एंटी जो आरजेडी, जो माने आरजेडी विरोधी खेमा है, उसमें नीतीश कुमार के बाद एक समय अगले मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई चेहरा सबसे मजबूत दिख रहा था तो वो उपेंद्र कुशवाहा, याद है
दूसरा चेहरा जो जिसमें दिखा मुख्यमंत्री का भविष्य बनने का मादा, वो दिखा चिराग पासवान। नीतीश कुमार ने क्या किया इन दोनों के साथ, बताने की जरूरत है क्या? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पूरी पार्टी को खा गए, चिराग पासवान की पार्टी को भी खाए, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उनके परिवार को भी तहस नहस कर दिया। तो इसीलिए अगर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं बने तो नीतीश कुमार से बचाना अपने विधायकों को मुकेश सहनी के लिए लगभग असंभव होगा। और ऐसा हुआ अगर, तो फिर मालूम है जय सिया राम क्या होता है स्थिति। अगली बार मुकेश सहनी की बार्गेनिंग क्षमता घटेगी और ये 5 साल लंबा समय होता है। आप बीजेपी को किसी भी मामले में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस चुनाव में भी ऐसा देखा गया, कई विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां पर कि मुकेश सहनी के निषाद समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो ये एक और बड़ी चुनौती है मुकेश सहनी के साथ कि मुकेश सहनी जिन निषाद के बल पे अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, वो निषाद कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तो ये एक बड़ी चुनौती है मुकेश सहनी के सामने। यह भी एक चुनौती है, चाहे मुकेश सहनी सत्ता में रहे या मुकेश सहनी विपक्ष में रहे। मुकेश सहनी की राजनीति के लिए यह अनिवार्य है कि मुकेश सहनी का निषाद समाज मुकेश सहनी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे। उसी तरीके से जैसे प्रायः यादव जाति के लोग नीतीश कुमार के साथ, तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, कुर्मी जाति के लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, चिराग पासवान के साथ पासवान समाज के लोग खड़े हैं। ऐसी चट्टानी एकता जो है निषाद समाज जब तक नहीं दिखाएगा मुकेश सहनी के साथ, और उसके लिए आप ये नहीं कह सकते ना बार बार कि निषाद समाज दोषी है, ये नहीं कह सकते। अगर लालू यादव का साथ अगर कहीं यादवों ने छोड़ा, कभी भी छोड़ा, एक हिस्सा नहीं है यादवों का, तो उसके लिए क्या आप यादव समाज को दोषी देंगे? नहीं, इसके लिए दोषी लालू प्रसाद यादव रहे होंगे। जब जब यादवों ने उनका किसी विधानसभा सीट पर, किसी लोकसभा सीट पर लालू यादव का आरजेडी का साथ छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? आरजेडी को विचार करना चाहिए। नहीं तो अगर ये एटीट्यूड, कई बार होता क्या है कि जब हम चुनाव में जीतते भी हैं तब भी और हारते भी हैं तब भी, जीत में भी हार में भी होता क्या है कि ये जीत मेरे कारण हुआ है। होता क्या, अधिकतर जगह देखेंगे आप, अधिकतर राजनेताओं के साथ, अधिकतर राजनीतिक दलों में होता क्या है कि अगर जीत हो गई चुनाव में, ठीक है, अगर बीजेपी की जीत हुई तो अरे ये नरेंद्र मोदी की विजय है, और हार हो गई तो मोदी की विजय हार नहीं है, तब किसकी हार है? अरे बीजेपी के कार्यकर्ता ने धोखा दे दिया, अरे जनते बुर्बक थी, जनते नहीं समझ पाई। मतलब दोष कार्यकर्ता का और दोष जनता का, ठीक है। अगर आरजेडी की हार हो गई तो लोग क्या बोलेंगे? आरजेडी के कार्यकर्ता, अरे यादव ने गद्दारी कर दिया इसीलिए जो है आरजेडी हार गई, अरे फलाना मुसलमानों ने गद्दारी कर दिया इसलिए आरजेडी हार गई। बल्कि वो कारण नहीं ढूंढेंगे कि वहां पर यादवों ने या मुसलमानों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया। यह काम नहीं होता है। जीत हुई तो तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व के कारण यह जीत मिली है, तेजस्वी यादव हीरो हैं, तेजस्वी यादव तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार का तो खैर जीत में भी हार में भी, हर में प्रशंसा होना है। तो वैसे ही बचना होगा मुकेश सहनी के लिए। चुनौती यही है कि अगर जीत गए, अच्छी सीटें मिली, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने, तो होगा कि मुकेश सहनी अरे सन ऑफ मल्लाह के कारण यह काम हुआ है। लेकिन हार गए तो, अगर हार गए तो, परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो प्राय ऐसा देखा गया है, लोग कहेंगे कि अरे मुकेश सहनी का साथ निषाद समाज नहीं दिया, निषाद समाज ने गद्दारी कर दिया। कई बार सुनने को मिला है। लेकिन मुकेश सहनी के तरफ से आत्मनिरीक्षण नहीं होगा कि भाई क्यों निषादों ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये सब पर लागू होता है। मैं किसी आज बहाना मैंने ढूंढा मुकेश सहनी का, कई दर्शकों ने, कई हमारे जो नियमित दर्शक हैं उन लोगों का सवाल था कि सर मुकेश सहनी का इस चुनाव के बाद क्या होगा, इस पर आप वीडियो बनाइए।
तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मुकेश सहनी आज अपने राजनीतिक भविष्य के दोराहे पे खड़ा है। यहां से मुकेश सहनी समाप्त हो जा सकते हैं, यहां से एक नया मुकेश सहनी का जन्म हो सकता है। तो अगर मुकेश सहनी को लंबी राजनीति करनी है तो मुकेश सहनी को जहां कहीं कमी है उसके लिए खुद को जिम्मेवार ठहराना होगा कि नहीं, ये मैं सफलता नहीं मिली या कम मिली सफलता, इसके लिए मुकेश सहनी को आत्मनिरीक्षण करना होगा। मुकेश सहनी को आत्मनिरीक्षण करना होगा कि जरूर हमसे, मुकेश सहनी से गलती हुई जिस कारण से हमें यह सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर मुकेश सहनी ये काम नहीं करके ये कहेंगे कि नहीं, हमारे समर्थकों ने हमें नुकसान पहुंचा दिया, गद्दारी कर दिया, तब फिर मुकेश सहनी का सितारा डूबना तय है। और ये केवल मुकेश सहनी पर लागू नहीं होता, सब पर लागू होता है। अगर आपके साथ केवल राजयोग ना हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जन्म लेते हैं धरती पर, जिनके साथ केवल राजयोग होता है, कर्म कम होता है, भाग्य ज्यादा, फल ज्यादा होता है, पूर्व जन्म का असर होता है। अगर ऐसा कुछ असर है मुकेश सहनी पर भी, तो भाई मुझे तो पता नहीं। हम तो हर उस काम का ही केवल विश्लेषण कर सकते हैं जो मुझे दिखता है, वो अपने ज्ञान और अपनी क्षमता के अनुसार राजनीति के स्तर पर बिना किसी से मोह माया किए बगैर इस बात को समझने और समझाने का आपको प्रयास करते हैं। कितना सफल होते हैं आप बताइएगा, किस हद तक मेरी बातें सही है आप बताइएगा। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सर्टिफिकेट देने वाले मेरे दर्शक ही हैं। मैं खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मैं केवल परीक्षा देता हूं, लिखता हूं, ठीक है। नंबर हमारे दर्शकों के हाथ में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।